नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए पॉडकास्ट में। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में हम एक छलावे की दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको जीवन के सच से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी की शुरुआत करें। हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ भगवान भी है और शैतान भी। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो आप शैतान के अस्तित्व को भी नकार नहीं सकते हैं। यह कहानी है उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान और शैतान सब मौजूद है, बस फर्क आस्था और विश्वास का है। कहानी शुरू होती है। रमेश अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है। रमेश को अपने घर से ससुराल पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते थे। रमेश ने ससुराल जाने के लिए शुक्रवार का प्लान किया। वह सुबह अपने काम पर गया और शाम को 5 बजे काम बंद कर वह अपनी बाइक से ससुराल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। वह अपने ससुराल से महज आधे घंटे की दूरी पर था। रास्ता काफी सुनसान था और जंगल के बीच से रोड निकलती थी। रात पूरी गिरने पर आ चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। बस बाइक की लाइट का जितना उजाला था, बस वही था। आसपास कोई गांव भी नहीं था और इस रास्ते में, इस अंधेरे में किसी इंसान का मिलना भी मुश्किल। रमेश अपनी धुन में बाइक चला रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी ने रमेश से लिफ्ट मांगी। पहले रमेश ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। तभी रमेश को यह सोचकर बाइक रोकनी पड़ी। शायद वो व्यक्ति उसी जगह जा रहा था और इंसानियत के नाते किसी की मदद करना सही होगा सोचकर रमेश ने उसे लिफ्ट दे दी। थोड़े दूर चलने के बाद वह आदमी रमेश से बोला, बीड़ी मिलेगी क्या? इस पर रमेश ने ना में अपना सिर हिलाया, क्योंकि रमेश बीड़ी नहीं पीता था। वह आदमी फिर बोला, बीड़ी मिलेगी क्या? रमेश को लगा शायद उसने पहले नहीं समझा। इस पर रमेश ने बाइक की स्पीड थोड़ा कम किया और बोला, मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे पास बीड़ी नहीं है। इस पर वह आदमी झट से बोला, अगर बीड़ी नहीं है तो सिगरेट ही दे दो। रमेश ने उससे कहा, मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। इस पर वह आदमी गुस्से से बोला, अगर बीड़ी नहीं है तो मुझे साथ में लेके क्यों आए? मुझे यहीं पर उतार। यह सुनकर रमेश को बहुत अजीब लगा। वह मन में सोचने लगा, एक तो मैंने इतनी रात में इसकी मदद की, उसका धन्यवाद कहने की बजाय यह ऐसा कह रहा है। रमेश ने बाइक रोकी और उसे वहीं पर उतर जाने को कहा, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला। रमेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बाइक पर कोई नहीं था। रमेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी जो उसकी बाइक में अब तक था वह कहाँ गया। अब रमेश को थोड़ा सा डर का एहसास होने लगा था। रमेश ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही रमेश एक मोड़ के पास पहुंचा, वह देखता है कि वही आदमी सामने खड़ा है और वह रमेश को हाथ का इशारा कर बीड़ी मांग रहा है। ऐसा रमेश के साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा था। रमेश ने उसे नजरअंदाज किया, बाइक की स्पीड और तेज कर ली। अभी रमेश कुछ समझ पाता, न जाने कहां से वो आदमी चलती बाइक में रमेश के पीछे बैठ गया।
रमेश को पता भी न चला, डर के मारे रमेश के पूरे शरीर में कपकपी होने लगी थी, क्योंकि रमेश ने जो आज तक किस्से कहानी में सुना था, आज वो सब उसके साथ घटित हो रहा था। आदमी रमेश से फिर से वही बोला, बीड़ी है क्या? अब रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रमेश शांत था, मौन था और पूरी तरह डरा हुआ था। उस आदमी ने फिर से वही सवाल दोहराया। तभी रोड किनारे रमेश को हनुमान जी का मंदिर दिखाया। वह बाइक को उस ओर लेके चल दिया। वहां पर पहुंचकर उसने पूरे जोर से ब्रेक लगाया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो आदमी फिर से गायब हो गया। रमेश कुछ देर मंदिर के पास रुका और फिर हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ बाइक पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ गया। रमेश पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ वह ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारी बातें अपने ससुराल में बताई। तब रमेश को इस रास्ते की सच्चाई पता चली कि इस रास्ते में अक्सर रात में छलावा दिखता है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर के बाद वह नहीं आता है। पहले भी इस छलावे की वजह से यहाँ काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस कारण यहाँ के लोगों ने वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाया है। यह सुनकर रमेश की रूह कांप उठी। उसी दिन से रमेश रात में कहीं पर भी सफर नहीं करता। तो दोस्तों, आज हमने छलावे की एक सच्ची कहानी आपको सुनाई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ऐसी रोचक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।